नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज में लिकाम डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए के स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आरक्षित मूल्य पर सभी बैंड में मेगा हार्ट्स स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। पिछली बिक्री से अभी अनबिके स्पेक्ट्रम की बोली के लिए आएंगे। इसमें 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में एयरवेव्स शामिल हैं, जो बिक्री के लिए 22 और डेटा स्पेक्ट्रम का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। डीओटी ने घोषणा की है कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सामूहिक रूप से बोली के लिए 4,350 करोड़ रुपए रखे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 2022 में पिछली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से 5 गुना कम है। अरबपति गौतम अडानी की नज़र अब अपने एयरपोर्ट बिजनेस को शेयर बाजार में लिफ्ट कराने की पर टिकी है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने लिस्टिंग के लिए प्लान और टाइमलाइन बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के बाद अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा अपने एयरपोर्ट बिजनेस को वित्तीय वर्ष 2027-28 तक शेयर बाजार में लिस्ट कराने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाला ग्रुप चालू वित्त वर्ष में इक्विटी के माध्यम से 2 से 3 अरब डॉलर की रकम जुटाने की योजना बना रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई महीने में किसी भी दिन बजट पेश कर सकती हैं। बजट 2024-25 में सरकार की ओर से बुनियादी ढांचों पर बजटीय पूंजीगत व्यय की गति को कम करने के दबाव के बावजूद रेलवे क्षेत्र के लिए आवंटन अधिक रहने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि इस साल फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में रेलवे के हिस्से क्या आया था और जुलाई में आने वाले केंद्रीय बजट 24-25 में रेलवे को कितनी राशि मिलने का अनुमान है। 2024-25 में अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को सकल बजटीय सहायता के रूप में 2,52,200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसके साथ ही अतिरिक्त बजटीय संसाधन में ईबीआर के तहत 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि जीबीएस कम से कम इसी स्तर पर रहने का अनुमान है। जून का महीना अब खत्म होने जा रहा है। इसके बाद जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की तरह जुलाई में भी कई दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी की है। इसके तहत जुलाई महीने में कई दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर बैंकिंग से जुड़ा कोई ज़रूरी काम अटका है तो उसे फटाफट निपटा लेना चाहिए। बैंकों की छुट्टियों के दौरान सिर्फ ब्रांच जाकर कोई काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जरिए आप सभी काम कर पाएंगे। वहीं एटीएम सर्विस भी चालू रहेगी। भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस को नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक गोल्ड बिजनेस पर लगी रोक के बाद आईआईएफएल को लोन देने में सतर्कता बरत रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी और 2 बैंकर्स ने राइटर को यह जानकारी दी। आईआईएफएल फाइनेंस के एक अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बैंक ना तो नई लोन लिमिट मंजूर कर रहा है और ना ही पहले से मंजूर लिमिट से पैसा दे रहा है। अधिकारी ने कहा कि बैंकों के आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड और अन्य बिजनेस को लोन देना बंद कर दिया है। उनके अनुसार लगाया है कुल कारोबार अब प्रतिबंधों का असर लगभग 500 करोड़ रुपए होने की संभावना है। कर्नाटक दुग्ध महासंघ ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए एक फायदे की खबर भी यह है कि केएमएफ ने यह भी कहा है कि वह अपने आधे और 1 लीटर के पैकेट में दूध की मात्रा 50 मिलीलीटर तक बढ़ाएगा। कर्नाटक दुग्ध महासंघ के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए एक फायदे की खबर भी है। केएमएफ ने यह भी कहा है कि वह अपने आधे और 1 लीटर के पैकेट में दूध की मात्रा 50 मिलीलीटर तक बढ़ाएगा। कर्नाटक सरकार ने ईंधन पर बिक्री कर बढ़ा दिया है, जिसके बाद राज्य में पेट्रोल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। केएमएफ ने अपने एक बयान में कहा कि वर्तमान फसल का मौसम है, ऐसे में सभी जिला दुग्ध संघों में दूध का भंडारण हर दिन बढ़ रहा है और वर्तमान भंडारण 1 करोड़ लीटर के करीब है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने खुद को दी गई 2 महीने की आंतरिक चिकित्सा जमानत बढ़ाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का
रुख किया है। उच्च न्यायालय ने 6 मई को गोयल को चिकित्सा आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। गोयल 75 ने अब आवेदन दायर कर इस अवधि को बढ़ाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी चिकित्सीय स्थिति खराब बनी हुई है और उन्हें 16 मई को कैंसर के कारण अपनी पत्नी को भी खो दिया है। गोयल को प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर 2023 में कैनरा बैंक और जेट एयरवेज को 538.62 करोड़ रुपए के ऋण को वैध बनाने और ऋण निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भारतीय शेयर बाजार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 600 अंक बढ़कर 78 के आंकड़े को पार कर गया और निफ्टी 23,600 के निशान को पार करते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। यह बढ़त एशियाई बाजारों के मजबूत रुझान और बड़े बैंकरों के शेयरों में खरीदारी से आई है। दोनों सूचकांक वित्तीय सेवाओं और बैंक शेयरों में तेजी के सहारे शुरुआती कारोबार में ही पॉजिटिव रुख के साथ खुले। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 78,053 अंक पर, निफ्टी 23,721 अंक पर बंद हुआ। स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। 2 दिन में यह इशू टोटल 5.31 गुना सब्सक्राइबर हुआ। रिटेल कैटेगरी में यह आईपीओ 6.33 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 0.71 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 9.07 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।